आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मौसम से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर की आने वाले 48 घंटे पूरे प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और संभावित चक्रवात जैसी स्थितियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति सतर्क रहे और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करे, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश के पूर्वी इलाकों में मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो धीरे धीरे एक गहरे दबाव और फिर चक्रवात का रूप ले सकता है। इस सिस्टम का सीधा असर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ताजा अपडेट के अनुसार यूपी के कई जिलों में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। राज्य के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में यह असर ज्यादा देखने को मिल सकता है, जिनमें वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं। इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठने वाले एक सिस्टम का परिणाम है, जो समुद्र से भारी नमी लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से कई इलाकों में अगले 40 घंटे तक रुक रुक कर भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही कई जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अब बात करते हैं इसके असर की। किसानों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। अगर बारिश और तेज हवा का दौर लंबा चला तो खड़ी फसलें गिर सकती हैं और नुकसान बढ़ सकता है। इसीलिए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की कटाई में जल्दबाजी न करें। यह भी बताया है कि पश्चिमी यूपी के जिलों जैसे लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में यह असर ज्यादा रहेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा प्रदेश अगले 48 घंटे तक मौसम के बदलते मिजाज को महसूस करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर यह चक्रवात इतना असरदार क्यों हो सकता है। दरअसल समुद्र में जब हवा और तापमान के बीच अंतर तेजी से बढ़ता है तो वायुमंडल में एक शक्तिशाली दबाव बनता है, जो धीरे धीरे घूमने वाली हवाओं का रूप ले लेता है। यही घूमता हुआ तंत्र जब जमीन की ओर बढ़ता है तो इसे चक्रवात या तूफान कहा जाता है। यह प्रकृति की एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब यह अधिक नमी और ऊर्जा लेकर आगे बढ़ता है तो इसका प्रभाव ज्यादा होता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का सिस्टम उत्तर दिशा में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इसकी दिशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर झुक सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बहुत ज्यादा तीव्र चक्रवात नहीं है, बल्कि एक मध्यम स्तर का सिस्टम है, लेकिन इसके साथ तेज बारिश और हवाएं लोगों को परेशानी में डाल सकती हैं। अब अगर बात की जाए संभावित जिलों की, तो जिन जिलों में भारी बारिश और तूफान का असर सबसे ज्यादा दिख सकता है, उनमें गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल हैं। वहीं कुछ जिलों में बिजली गिरने और आकाशीय घटनाओं की संभावना भी जताई गई है। इसलिए सभी को मौसम विभाग की वेबसाइट और लोकल न्यूज अपडेट्स पर ध्यान देना चाहिए।